पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एटॉमिक एनर्जी का जो है कुछ लिमिटेशन और प्रॉब्लम जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इतना इंडिया में जो है एटॉमिक एनर्जी तेज़ी से सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ और जो है इसका क्या लिमिटेशन है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक एनर्जी का लिमिटेशन और प्रॉब्लम। तो द पेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन स्लो। एटॉमिक एनर्जी का विकास जो है भारत में काफ़ी स्लो है, इसका डेवलपमेंट जो है काफ़ी स्लो है, तेज़ी से विकास नहीं कर रहा है, यह धीरे धीरे विकास कर रहा है। 41 years, approx 50 years after the start of nuclear energy program, approximately 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ही तैयार हो सका है। यानी कि एटॉमिक कार्यक्रम का स्टार्ट हुए 50 साल हो गया है और इससे बिजली का उत्पादन मात्र 4,500 मेगावाट ही हो सका है। इससे पता चलता है कि इससे बिजली का उत्पादन कितना धीरे से हो रहा है। 50 साल के लंबा समय में अभी जो है इससे जो है इसका योगदान जो है विद्युत उत्पादन में 4,500 मेगावाट का ही है। लैक ऑफ कैपिटल और एटॉमिक एनर्जी के कम विकास का कारण है पूंजी की कमी। इसमें जो है इसका रिएक्टर लगाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी चाहिए, जिसकी कमी भारत में है। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, देसी विदेशी कंपनी से जो है इन्वेस्ट करा रही है ताकि जो है यहाँ अधिक संख्या में रिएक्टर लग सके, एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर, और विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी अभाव है। इसके चलते जो है एटॉमिक एनर्जी यहाँ तेजी से नहीं लग पा रहा है। 5वां है लैक ऑफ पोटेंशियल विल पावर। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी बहुत बड़ा कारण है एटॉमिक एनर्जी के कम लगने का, क्योंकि पहले सरकार जो है इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता था। वह जो है गरीबी मिटाओ और जो है शिक्षा, यही सब जो है इस पर ध्यान देता था। लेकिन अब जो है उस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बाद अब सरकार जो है एनर्जी के क्षेत्र में बल दे रही है और एटॉमिक एनर्जी का बहुत सारा प्लांट जो है यहाँ लग रहा है देसी विदेशी कंपनी के सहयोग से या देसी विदेशी पूंजी निवेश से। अब जो है सरकार इस पर ध्यान दे रही है। वर्तमान सरकार का जो है इच्छा शक्ति दृढ़ है इस क्षेत्र में और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रयास सरकार कर रही है। सिक्योरिटी कंसर्न और सुरक्षा की बात इसमें होती है। सुरक्षा का भी मामला है, क्योंकि इसमें लीकेज होने के बाद जो है रेडियो एक्टिव तत्व जो है वातावरण में फैलने का डर है और इससे होता है क्या, व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और इसका असर जो है कई पीढ़ी तक हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या इसके साथ जुड़ी हुई है और जो है इसके कचरे के निस्तारण भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसमें भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है बचा हुआ और जो है वह मानव प्रजाति या दूसरे जीवों के लिए घातक असर डाल सकता है। तो उस सुरक्षा इसका बहुत बड़ी समस्या है। प्रोडक्शन बिलो कैपेसिटी, इसका उत्पादन काफ़ी नीचे
क्षमता का होता है, यानी कि उतना कैपेसिटी का उत्पादन होता नहीं है, क्षमता से बहुत कम उत्पादन होता है। टू ओवरऑल दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट टुक सम स्टेप। उपयुक्त समस्याओं को देखते हुए और इसको दूर करने के लिए सरकार ने जो है कुछ कदम उठाए हैं, ताकि इस समस्या का निदान हो और भारत जो है एटॉमिक पावर के रूप में उभरे। इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में जानते हैं। टू इंश्योर इंटरनेशनल cooperation, to ensure international cooperation agreement reaches for the peaceful use of nuclear energy with America, Britain, Australia। भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सहयोग के लिए समझौता, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का भारत ने समझौता जो है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि देशों के साथ शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग का समझौता किया है। एग्रीमेंट विथ एनएसजी के साथ भी भारत ने एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट विथ IAEA और IAEA के बीच भी भारत ने इस क्षेत्र में एग्रीमेंट किया है। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल अमेंडमेंट इन न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट 1962। पूंजी की समस्या के समाधान के लिए पुराना इंडियन एनर्जी एटॉमिक एक्ट जो था उसमें संशोधन किया है। इंडियन एनर्जी एटॉमिक एक्ट 1962 में संशोधन करते हुए जो है प्राइवेट और जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित किया है। कहने का मतलब कि पहले ऐसी व्यवस्था थी इंडियन एनर्जी एटॉमिक एक्ट में 1962 में कि देशी विदेशी कंपनी जो है इस क्षेत्र में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है और सरकार ही इस क्षेत्र को देखेगा, वही जो है इस क्षेत्र में कुछ करेगा। अंदर से बात बाहर लीक न हो, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को रोका जाता था। इसके चलते इसका डेवलपमेंट एटॉमिक एनर्जी का कम होता था। तब सरकार ने इंडियन एनर्जी एटॉमिक एक्ट 1962 में संशोधन करते हुए जो है रूल में कुछ जो है ढीलापन किया। अब जो है देशी विदेशी कंपनी जो है इस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकती है और इन्वेस्ट कर रही है। अब जो है तेजी से एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट इनेक्टेड। अब जो है न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को जो है इसको जो है एक्टिव किया गया है, यह तेजी से अब कार्य कर रहा है। टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन सिक्योरिटी, और जो है सुरक्षा के क्षेत्र में जो है भारत का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा है। एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में सुरक्षा के क्षेत्र में जो है विश्वास काफ़ी बढ़ा है। लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, जर्नलिस्ट, पत्रकार, स्कूल चिल्ड्रेन आर बीइंग मेड अवेयर टू सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। और जो है इस क्षेत्र में सुरक्षा की बात के बारे में शिक्षा या जानकारी जो है लोकल जो है राजनीतिक नेता को, पत्रकार को, स्कूल बच्चे को दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में जागरूक किया जा रहा है। और जो है सब जो है बढ़ चढ़ के जो है इस क्षेत्र में हिस्सा ले, एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में, इसके लिए वैसा माहौल तैयार किया जा रहा है। पूरा देश जो है इस क्षेत्र में भाग ले और जो है एटॉमिक एनर्जी का डेवलपमेंट इंडिया में तेज़ी से हो, इसके लिए सरकार जी तोड़ प्रयास कर रही है और इसमें जो है सफल भी धीरे धीरे हो रही है। क्योंकि न्यू एटॉमिक रिएक्टर बहुत जगह जो है लग रहा है, जैसे नवादा बिहार में, उसके बाद मीठी बर्दी में, हरिपुरा में जो है नया एटॉमिक रिएक्टर लग रहा है। और जो है इस क्षेत्र में रिसर्च भी तेज़ी से हो रहा है। सेकेंड फेज और थर्ड फेज
से एनर्जी उत्पादन के लिए जो है सरकार जो है तेज़ी से रिसर्च कर रही है, क्योंकि अभी जो है फर्स्ट फेज से ही एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन हो रहा है यूरेनियम ईंधन से, और प्लूटोनियम से अभी नहीं हो रहा है। उस क्षेत्र में रिसर्च हो रहा है। और थोरियम से संलयन आधारित जो है रिएक्टर जो है उससे भी एनर्जी का उत्पादन नहीं हो रहा है, ओनली फर्स्ट स्टेज से हो रहा है। यदि सेकेंड और थर्ड स्टेज से भी उत्पादन यदि होने लगेगा, तब जो है भारत जो है एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, और जो है एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, और सरप्लस एनर्जी भारत के पास होगा, और इसका निर्यात करके भी भारत पैसा कमा सकता है। इस तरह से सारी समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो देखिए, ओवरऑल आफ्टर ये पीसफुल एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टोटल एनर्जी प्रॉब्लम विल इंक्रीज। और शांतिपूर्ण सर समझौता के लिए सरकार जो है जी तोड़ प्रयास कर रही है। अनेक देशों के साथ शांतिपूर्ण परमाणु समझौता हो रहा है। कहने का मतलब बिजली उत्पादन के लिए जो है समझौता तेजी से हो रहा है, न कि एटम बम बनाने के लिए। और जो है बिजली उत्पादन के लिए शांतिपूर्ण समझौता के लिए जो है बहुत सारा देश भारत के साथ जो है समझौता किया है, और आगे भविष्य में कर भी रहा है। इस तरह से समझौता होने के बाद भारत एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति जो है एटॉमिक एनर्जी से जो है कर सकेगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और जो है जीके का विशेष जानकारी लेने के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम के जीके का जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुष्पेश सर जीके क्लास, और मेरे साथ बने रहें। ओके, बाय।